डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 10th के नए टॉपिक पे आज हम लोग स्टडी करेंगे और टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड। और उसी के टर्म में हम लोग आज देखेंगे कैरेक्टर, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर कौन कौन से हैं। हमने पीपीटी फॉर्म मेंटेन किया है और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है और परिवर्तन किस तरीके का किया जा सकता है, कैसे फिजिकल चेंजेस होते हैं और कैसे केमिकल चेंजेस होने के बाद कोई भी प्रेसिपिटेट या अवक्षेप बनता है। तो इसी के क्रम में हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, यानी कि रासायनिक परिवर्तन के प्रमुख कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने राइट किया है, जैसा कि न्यू सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड। एक एक सीक्वेंस को एक्सप्लेन तरीके से देखेंगे। न्यू सब्सटेंसेस कहने का मतलब जो प्रोडक्ट मेरा बन रहा है वह प्रोडक्ट रिएक्टेंट के फलस्वरूप बन रहा है और रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी न्यू सब्सटेंस के रूप में है और वह किसी भी स्टेट का हो सकता है। कहने का मतलब स्टेट लेवल यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के एक्सप्लेन में चलेंगे तो स्टेट विवरण हम लोग को देखने को मिलेगा। तो न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, यानी कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। इस प्रॉपर्टीज़ के एक्सप्लेन में कल हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। आगे चलेंगे। ए गैस में बी एवलप्ड और प्रेसिपिटेट में बी फॉर्म्ड। कहने का मतलब गैस की आधारशिला आधारित होगी केमिकल रिएक्शन पर और जो प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट के रूप में भी हो सकता है, यानी कि एक अवक्षेप हो सकता है। फिर उसी के टर्म में हम लोग देखेंगे चेंजेस इन कलर। कहने का मतलब रिएक्टेंट के कलर डिफरेंट होंगे तो प्रोडक्ट का कलर भी डिफरेंट होगा। जैसे हम लोग एसिड के नेचर में देखते हैं ब्लू चेंजेस टू रेड, बेस के कैरेक्टर में देखते हैं रेड चेंजेस टू ब्लू। वैसा कैरेक्टर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कलर फॉर्मेशन में, यानी कि चेंजेस इन कलर में। देन फोर्थ पॉइंट है फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर चेंज। फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्थाओं का परिवर्तन, टेम्परेचर यानी कि तापमान का परिवर्तन देखने को मिलेगा, केमिकल चेंजेस से रिलेटेड होंगे। अब यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। फिजिकल स्टेट में हम लोग देखते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तन, लिक्विड से गैसेस में परिवर्तन। एक कॉमन सा एग्जांपल H2O का लिया जा सकता है। इन केस ऑफ H2O वाटर, सॉलिड लेवल पर चलेंगे तो यह H2O सॉलिड के केस में आइस होगा, लिक्विड के केस में वाटर होगा एंड गैसेस स्टेज में ये वेपर फॉर्म में होगा या गैस के फॉर्म में होगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि H2O लिक्विड पर यानी कि 25 या रूम टेम्परेचर पर इसका एनालिसिस लिक्विड लेवल पे हो रहा है और सॉलिड स्टेट में आने पर यह 0 डिग्री सेल्सियस आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बट इसका टेम्परेचर हम इतना इंक्रीज कर दें कि यह 100 डिग्री सेल्सियस और मोर हो जाए तो वह कंडीशन हमारी वेपर स्टेट की होगी। इसी के टर्म में अगला पॉइंट होगा ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड। कहने का मतलब रासायनिक बंध का विदलन होना, रासायनिक बंध का टूटना, केमिकल बॉन्ड का ब्रेक कर जाना। एक एग्जांपल लूँगा NaCl का, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, जब भी हम सोडियम क्लोराइड पर एक्सेस टेम्परेचर देते हैं वह सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है, यानी कि NaCl
डिटर्मिनेट होगा Na+ आयन में एंड Cl- आयन में। और लास्ट पॉइंट हमारा होगा नो न्यू आइटम्स आर फॉर्म्ड। ये पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का है और नए आइटम्स रिएक्टेंट के केस में नहीं बनेंगे, बट प्रोडक्ट में आइटम्स का सिचुएशन हो सकता है। कहने का मतलब अगर एक एग्जांपल लिया जाए हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, यानी कि H2 रिएक्ट्स विथ I2 इन गिवन आउट हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI। यहाँ हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन इन कंसंट्रेशन वेरिएशन, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ आयोडीन देन हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म्ड। इसमें रिएक्टेंट का केस केवल हाइड्रोजन और आयोडीन तक ही सम्मिलित नहीं है, उसकी आधारशिला टेम्परेचर एनालिसिस पर भी आधारित होगी। कहने का मतलब ये डेल टेम्परेचर इंक्रीज के लिए जिम्मेदार होगा और न्यू आइटम्स को केवल रिएक्टेंट साइड में बनाएगा, प्रोडक्ट साइड में नहीं। तो ये एक छोटा सा आप सभी के लिए, और इस टॉपिक में आशा करता हूँ पूरी तरीके से आप सभी को क्लियर हुआ होगा, और जो भी डाउट होगा आप हमें सेंड कर सकते हो। थैंक यू।